भूमियों के भी नाम पढ़ते थे। कलयुग में हम जिस भूमि में हैं वो है कर्म भूमि, काम करना ही पड़ेगा। लेकिन भोग भूमियां भी थी। कल्प वृक्ष, ये नाम सुना है? कल्प वृक्ष नाम सुना है ना? अपन अंतिम पीढ़ी है जो कल्प वृक्ष नाम सुनी है, नीचे की पीढ़ियां भूल जाएगी। कल्प वृक्ष किसे कहते थे वो जानता है? कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष का मतलब था वृक्ष से जो मांगते थे वो मिल जाता था, काम नहीं करना पड़ता था। हाँ, मतलब कल्पना ही करते थे, उसके सामने जाके कल्पना करो मुझे फरारी चाहिए, ले जा। आपको यकीन नहीं होगा, ये सच है, ये सच है। पहले काल को, दूसरे काल को कल्पवृक्ष होते थे, तीसरे काल तक भी कल्पवृक्ष होते थे, चौथे काल में कलयुग आने के टाइम तब जाके कल्पवृक्ष मिटते हैं। तो हमें तो सुनाई देता खाली पीछे का इतिहास। अब आप चौथे काल के बाद भी पांचवें में आ गए हो, कलयुग में, घोर कलयुग में आ गए हो, तो जिंदगी से फेर होने की उम्मीद मत करना ना। ये निचोड़ेगी तेरे को, ये पूरी चड्डी में बम नहीं है, पूरी मिसाइल ठोकेगी। ये जिंदगी बहुत टफ है, ये आसान नहीं है, ये खूब परीक्षा लेगी। आप देख लो, जिसके घर में सुख संपदा सारी चीजें हैं, फिर बीमारियां है रे। जिसकी बीमारियां भी नहीं है, धन दौलत सब है, तो कोई और तरह की तकलीफ है रे। किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, किसी को क्या, भांति भांति के लोगों को भांति भांति की तकलीफें है कि नहीं है। जिंदगी हर पल पल पे आपको साबित करती है फेर नहीं है, क्योंकि भोग भूमि पे नहीं हो, कर्म भूमि पे हो। कर्म के उदय तगड़े आएंगे, परेशानियां आएगी, इसके बाद भी वो ग्रो करेगा जो सिद्धांतों को समझेगा। अपने साथ होने वाली सभी चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। देखो, मैंने पहले तो आपको यह बताया, जिंदगी फेर नहीं है, फेर नहीं है। आपके साथ परीक्षा लेगी, और जो बड़ा बनता है उसके साथ तो ज्यादा परीक्षा होती है। बड़ा पोस्ट बड़ा खाया था ना, पोस्ट बड़ा वो बड़ा कैसे बनता है? सारी रात भिगोया जाता है, फिर भी तसल्ली नहीं, सुबह रगड़ा जाता है, फिर भी तसल्ली नहीं, फिर मिर्ची डाली जाती है, फिर भी तसल्ली नहीं, खन खनाते तेल में से और निकाला जाता है। सोचो बेचारी की कहां से जलती होगी, तब जाके बड़ा बनता है कि नहीं? तो जो जिंदगी एक तो फेर नहीं, फिर बड़ा बनता है, उसके साथ एक्स्ट्रा फेर नहीं, ज्यादा परीक्षा होगी। तो ऐसे टाइम पे जब बारिश आ रही हो, तो बारिश को रोकने का उपाय नहीं है, छाता लेना ही उपाय है। छाता लेना उपाय है। अपने साथ होने वाली चीजों के लिए खुद को जिम्मेदार ठहराओ। खुद को जिम्मेदार क्यों ठहराएं सर? सरकारें जिम्मेदार है, ये सोसाइटी जिम्मेदार है, अडानी अंबानी जिम्मेदार है। गाड़ियों का तो रिजर्वेशन इन दो का ही है ना बेचारों को। जब भी कोई आंदोलन होगा तो गाड़ी किसको पड़ती है? अडानी अंबानी। इस दुनिया में दो कौमें हैं भाई। पहली वो जो कहती है हमारी जिंदगी को सब तरीके से कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा तो या तो सरकारी जिम्मेदार, या सोसाइटी जिम्मेदार, या बिजनेसमैन व्यापारी जिम्मेदार। और दूसरे वो हैं इस दुनिया में मेरे साथ कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, इन दोनों में से कौन सी सोच ग्रोथ करेगी? ये दूसरी वाली ग्रोथ करेगी जो कहता है सबका जिम्मेदार मैं। क्योंकि जब आप सबके जिम्मेदार अपने आप को मानते हो तो फिर एक ही चीज है जहां ग्रोथ हो सकती है, वो है आप। पूरा ध्यान, पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा फिर आप अपने पे लगाते हो और ग्रोथ हासिल होती है। आपको जिस दिन ये पता चल जाए मेरी जिंदगी में मैंने जो खोया पाया उसका जिम्मेदार मैं हूं, मेरा अतीत है, मेरे जीवन की जितने पिछली कर्मों की पोटली है उसका जिम्मेदार मैं हूं,